तो आज मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ, तो इसको देख के आपने ये नहीं समझना कि मैं कोई एक्सरसाइज आपको करवाने लगा हूँ। तो बेसिकली ये जो रॉड है और इसकी साइडों पे जो हमने मैश अटैच किए हुए हैं, तो दो मैसेज हैं। यहाँ पे मैश तो सेम है, लेकिन हम जो आज पढ़ेंगे उसमें मैश एक स्मॉल मैश होगा और दूसरा थोड़ा मैश जो होगा वो लार्ज होगा। लेकिन ये वाले मैसेज जो हैं वो एक जैसे ही हैं। असल में मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे ये रॉड जो है मेरे पास, मैं इसको जब मूव कराता हूँ आगे को, तो ये ऐसे मूव कर गया, ये रोटेट कर गया। अच्छा, अब इसका मैं पॉइंट थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मैं इस पॉइंट से पकड़ के इसको मूव करवाता हूँ, अब बिल्कुल सीधा जा रहा है, अब ये रोटेट नहीं कर रहा। तो इसकी रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास एक डस्टर है और इसको मैं यहाँ पे मूव करवाऊँगा। तो आप देखें कि जब मैं इसको मूव करवाता हूँ तो इस जगह पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये रोटेट कर गया, इस जगह पे मैंने फोर्स लगाई तो ये रोटेट कर गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये सीधा मूव करता जा रहा है। तो इसकी रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब पहले वाले टॉपिक पे आते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये डंबल जो हमारे पास हैं, तो बेसिकली मैं फिर बता दूँ ये एक्सरसाइज करने के लिए नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए आज इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सेंटर ऑफ मैस, जिसको COM भी कहते हैं। यानी सेंटर ऑफ मैस या COM का मतलब भी सेंटर ऑफ मैस ही होता है। और COM का मतलब भी सेंटर ऑफ मैस ही है। C फॉर सेंटर, O फॉर और M फॉर मैस, सेंटर ऑफ मैस। आमतौर पर ये चीज़ देखने में आती है, हमारी ये चीज़ मुशाहदे में आती है कि जब हम किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मैस की बात कर रहे होते हैं तो सेंटर ऑफ मैस इस तरह हरकत करता है जैसे कि इसका तमाम मैस इसके सिंगल पॉइंट में समा गया हो। और बेसिकली सेंटर ऑफ मैस जो होता है ये तमाम मैसेज का एवरेज निकाल के हम एक पॉइंट निकालते हैं जिसको हम सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। Is center of mass a reality? No, it is not a reality. It is hypothetical point. ये hypothetical point है। ये आपके लिए और हैरानकुन बात है कि एक फर्ज किया हुआ पॉइंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो डंबल के केस में भी क्या है, ये डंबल को मैं एक खास पॉइंट से पकड़ता हूँ तो ये रोटेट नहीं करता, लेकिन जब इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ तो ये रोटेट कर जाता है ऐसे करके। और जब इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ फिर भी क्या करता है, फिर भी रोटेट कर जाता है। तो सेंटर ऑफ मैस जो होता है ये बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes द सिस्टम टू मूव विदाउट एनी रोटेशन। यानी कि सेंटर ऑफ मैस जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बॉडी को घुमाए बगैर हम मूव करवाते हैं। सेंटर ऑफ मैस इज सच अ पॉइंट where an applied force causes the system to move without rotation। यानी हमने सिस्टम को मूव करवाना है, लेकिन कैसे मूव करवाना है, विदाउट रोटेशन के मूव करवाना है। जैसे कि डंबल के केस में मैं बता रहा था, और इसी तरह से डस्टर के केस में मैं बता रहा हूं। जब इस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाई रोटेट कर गया, इस पॉइंट पे फोर्स लगाई रोटेट कर गया, क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ मैस नहीं था। और सेंटर ऑफ मैस बेसिकली ऐसे एक्ट करता है जैसे एक सिंगल पॉइंट पे इसका सारे का सारा मैस समा गया हो, सारे का सारा मैस एक सिंगल पॉइंट पे कन्फाइंड हो गया हो। जैसे कि यहाँ पे मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये सीधा मूव करता है, ये रोटेट नहीं करता, तो इसको बोलते हैं ये सेंटर ऑफ मैस पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ मैस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी को रोटेशन के बगैर हम मूव करवा सकते हैं, वो उसका होता है सेंटर ऑफ मैस पॉइंट।
किसी जिस्म के इस मकाम पर अमल करने वाली जो फोर्स होती है वो उसमें टॉर्क पैदा नहीं कर सकती। देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये एक मैस मेरे पास स्मॉल है और एक मैं लाइट रॉड के साथ इसको मैंने अटैच कर दिया है, और ये मेरे पास एक लार्ज मैस है। इसको मैं ए का नाम देता हूं और इसको मैं बी का नाम देता हूं। अब मैंने जब इस पे फोर्स अप्लाई करना है इसको मूव करवाने के लिए, तो इसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब वो रोटेट करती है, सर्कुलर शेप में ऐसे रोटेट करती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सीधी लाइन में जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही है, यानी बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। तो जिस पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई किया है तो वही पॉइंट उसका कहलाता है सेंटर ऑफ मास पॉइंट। तो समझ आया होगा आपको कि सेंटर ऑफ मास क्या चीज है। यानी इस बॉडी का अगर हम इस जगह पे हम फोर्स लगाते तो ये ऐसे मूव करना था इसने। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स लगाते तो इसने ऐसे मूव कर जाना था। तो हमने वो पॉइंट ढूंढना है, हमने वो पॉइंट तलाश करना है कि जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाएं और बॉडी जो है वो मूव करे, फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव कर जाए। यानी जिधर को हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ मास। वो उस बॉडी का होता है सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास की सूरत में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, याद रखिएगा। यहां पे मैं डंबल से फिर इसकी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मैं इसको यहां से पकड़ता हूं, जब इसको यहां से पकड़ता हूं रोटेट करता है ऐसे, और जब इस पॉइंट के नजदीक आता हूं तो फिर रोटेट करता है ऐसे। तो मैंने इसको उस जगह से पकड़ना है जहां पे इसको मैं मूव करवाऊं आगे को, और ये रोटेट ना करे, यानी ऐसे ऐसे मूव ना करे, सीधा जाए, सीधा मूव करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे ये बिल्कुल लीनियर तरीके से मूव करके जा रहा है, इस पे फोर्स अप्लाई करने से लीनियर तरीके से मूव करके जाएगा, उसको बोलेंगे कि ये उसका कहलाएगा सेंटर ऑफ मास पॉइंट। यानी सेंटर ऑफ मास पॉइंट जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें बॉडी जो है वो मूव करती है, लेकिन कैसे मूव करती है, वो सीधी लाइन में मूव कर रही है। जैसा कि यहां पे हम दिखा रहे हैं आपको, तो फिगर ए में आप देखिएगा हमने कंसीडर जैसे कि किया था कि एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी हमारे पास है, और इनको एक लाइट हमने रॉड के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है। तो हम यहां पे देखते हैं लेट ओ इज अ पॉइंट एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी वेयर फोर्स एफ एक्स। यानी अब इस फिगर को मैं यहां पे दिखा रहा हूं, यानी ओ कोई एक पॉइंट है ए और बी के दरमियान जहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास कहलाएगा अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं और ये बगैर रोटेशन के ये मूव करता है। जब ये बगैर रोटेशन के मूव करेगा तो इसको बोलेंगे ये इसका पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होता है। और सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। अब यहां पे देखें हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये देखें सीधा मूव करके जा रहा है। तो हमने कहा था सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes the system to move without rotation। और यहां पे देखें ये मूव करके जा रहे हैं विदाउट रोटेशन के, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, इसलिए सीधी डायरेक्शन में मूव करके जा रहा है। अगर आप फिगर नंबर 2 जो है इस पे गौर करो तो यहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया है नियर द लाइटर पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। यानी हमने ये लाइटर पार्टिकल है इसके नजदीक फोर्स अप्लाई किया।
तो जब लाइटर पार्टिकल के नज़दीक हमने फोर्स अप्लाई किया तो क्या देखने में आता है? देखने में ये चीज़ आती है कि बॉडी रोटेट करेगी, मूव करने के साथ साथ रोटेट करेगी। हमने कहा था कि बॉडी जो है वो विदाउट रोटेशन के मूव करे जब उस पर फोर्स लगाएं, लेकिन यहाँ पे बॉडी रोटेट कर गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट नहीं है, इसलिए बॉडी क्या कर गई है? रोटेट कर गई है। तीसरी फिगर में अगर हम देखें, थर्ड फिगर जो है, इसमें हम देखते हैं तो क्या होता है। थर्ड फिगर में ये होता है कि जब हम हैवियर पार्टिकल के नज़दीक चले जाते हैं, यानी कि हम पहले लाइटर पार्टिकल के नज़दीक हमने फोर्स अप्लाई किया, अब हम हैवियर पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी उसके नज़दीक ले गए हैं। जब हम उसके नज़दीक फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर क्या हुआ? फिर से बॉडी रोटेट कर गई है। बॉडी ने मूव तो किया लेकिन साथ साथ क्या कर गई है? रोटेट कर गई है। तो बॉडी का हमने कहा था रोटेशन ना हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन में ये चीज़ बताई गई उसने कि बॉडी रोटेट करे विदाउट रोटेशन के, लेकिन यहाँ पे बॉडी क्या है? रोटेट कर गई है। मूव करने के साथ साथ बॉडी ने रोटेशन ले ली है या रोटेशन उसकी हो गई है। तो इस वजह से ये भी इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes the system to move without rotation। यानी हम इन तीन फिगर से भी हमें इस चीज़ को समझ में आ गया बात का। और इसी तरह से हमने ये डंबल के केस में भी देखा था कि जब डंबल हम ऐसे करके मूव करवाते हैं तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यानी ये बेसिकली एवरेज मास होता है, यानी तमाम मैसेज को जमा करके एक सिंगल मास हमारे पास हासिल हो जाएगा नंबर ऑफ मैसेज पे डिवाइड करने से, तो उसको बोलते हैं एवरेज। तो बेसिकली तमाम मैसेज का एवरेज मास हम निकाल के उस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो मिल जाता है हमें सेंटर ऑफ मास पॉइंट। अब देख लें फिर से ज़रा इसको कि जब मैं इधर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये मूव कर रहा है सीधी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है विदाउट रोटेशन के। लेकिन जब मैं इधर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये रोटेट कर जाता है, जब मैं इधर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो रोटेट कर जाता है। तो इसलिए ये बात समझनी बहुत ज़रूरी थी आपके लिए कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes द सिस्टम टू मूव विदाउट एनी रोटेशन। पहली फिगर में हमने ये चीज़ देखी थी कि फोर्स अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास पॉइंट पे जब हमने किया था मूव द सिस्टम विदाउट रोटेशन के किया, लेकिन अगली फिगर 2 और 3 में अगर हम देखें तो सिस्टम मूव एज विल एज रोटेट। यानी पहली फिगर में सिस्टम ने जस्ट मूव किया, लेकिन अगर आप इस फिगर में और इस फिगर में गौर करो तो इसमें हम लाइटर पार्टिकल के नज़दीक फोर्स लेके गए और इधर हमने हैवियर पार्टिकल जो था उसके नज़दीक फोर्स किया, तो सिस्टम मूव करने के साथ साथ रोटेट कर गया। तो इसका मतलब ये हमारी डेफिनेशन को ये चीज़ फुलफिल नहीं कर रही। तो सेंटर ऑफ मास की समझ आ गई होगी आपको कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे आप फोर्स लगाओ और बॉडी बगैर रोटेशन के जो है वो मूव कर जाए, तो उसको बोलते हैं कि ये है बॉडी का सेंटर ऑफ मास पॉइंट। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।